नमस्कार, BTV न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। कांग्रेस ने जताया बढ़ती महंगाई पर आक्रोश, धरना प्रदर्शन कर की सरकार के खिलाफ नारेबाजी, ज्ञापन सौंपकर महंगाई से राहत दिलाने रखी मांग। जिलाध्यक्ष ने कहा आर्थिक आपातकाल ला रही है सरकार। हनुमान चौक का जलभराव, ताल तलैया की तस्वीर, वर्षों से जलभराव के बनते हैं यही हालात, अब तक नहीं हो पाया समस्या का निदान, व्यापारी परेशान, कहते हैं कैसे करें व्यापार। गांवों में दिखने लगी लापरवाही की तस्वीर, मास्क और निर्धारित दूरी का नहीं हो रहा पालन, टीकाकरण अभियान में जुटे पंचायत के जिम्मेदार, गांवों में चल रहा टीकाकरण जागरूकता अभियान। और अब समाचार विस्तार से। समाचार के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं महेंद्र अमूले। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस जनों ने धरना प्रदर्शन कर राज्य एवं केंद्र सरकार पर महंगाई को भड़काने तथा आर्थिक आपातकाल वाली सरकार करार दिया। हनुमान चौक में कांग्रेसियों ने आमजनों को महंगाई से कोई राहत न होने की बात कहते हुए किसान, मजदूर एवं व्यापारी वर्ग भी लगातार परेशान होने का जिक्र किया। साथ ही कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपकर सरकार से बढ़ती महंगाई पर रोक लगाकर राहत दिलाने की बात कही। कालीपुतली चौक में जिला एवं शहर कांग्रेस के द्वारा धरने पर बैठकर बढ़ती महंगाई को लेकर विरोध जताया गया। इस दौरान केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की शिवराज सरकार के खिलाफ कांग्रेस जन नारेबाजी करते रहे। उनका कहना था कि आज पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, जीवन आवश्यक वस्तुएं महंगी हो रही हैं और सरकार लोगों की जेब खाली करने पर तुली हुई है। महंगाई को काबू करने तथा आमजनों को राहत दिलाने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचकर कांग्रेस जनों ने ज्ञापन सौंपकर सरकार से मांग रखी। धरना प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष विश्वेश्वर भगत ने कहा कि आज पेट्रोल के दाम अंतर्राज्यीय स्तर पर स्थिर हैं, लेकिन सरकार दाम बढ़ा रही है। 105 रुपये का पेट्रोल है जिसमें सरकार 67 रुपये टैक्स ले रही है। उन्होंने कहा कि आज दाल, तेल, निर्माण सामग्री सहित सभी चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं। ऐसे में देश का विकास कैसे संभव है। केंद्र और राज्य सरकार पर उन्होंने तीखा हमला बोलते हुए कारपोरेट घराने को फायदा पहुंचाने वाली सरकार बताया। उन्होंने कहा कि देश में यह सरकार आर्थिक आपातकाल ला रही है। किसान, मजदूर, व्यापारी, गृहिणी सभी परेशान हैं और बढ़ती महंगाई पर सरकार के खिलाफ देश भर में माहौल बना हुआ है। इस महंगाई के विरोध में कांग्रेस पार्टी आज धरना और प्रदर्शन कर रही है। हम देख रहे हैं कि मोदी सरकार, अरे कोई अगर पेट्रोल डीजल का रेट अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई बढ़ रहा है और तुम रेट बढ़ाओ तो समझ में आता है, मगर यहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थिर रेट है और उसके बावजूद मोदी जी दनादन इसके रेट बढ़ाते जा रहे हैं। शिवराज जी इधर महंगाई की बात करते हैं और उधर अपने उनको टैक्सेशन बढ़ाते जा रहे हैं। आज हालत ये है कि 104-5 रुपये का जो पेट्रोल बिक रहा है, इसमें 67 रुपये टैक्सेशन केंद्र सरकार और राज्य सरकार ले रही है। अगर इनको जरा सी भी शर्म होती और मध्यम वर्ग, छोटा वर्ग को अगर चिंता होती तो ये इस तरह से उन पे बोझ नहीं डालते। आज लोगों की जेब खाली करने पे ये जो है मोदी जी और शिवराज जी जो है तुले हुए हैं और इस असहनीय जो महंगाई की जो मार है, पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस तो है ही, इसके साथ साथ हमारे जीवन उपयोग में आने वाली खाद्य सामग्री जो आवश्यक तुम्हारे तेल है, खाद्य तेल है और भी दूसरी चीज़ें, खाद्य जींस है, दाल है, ये सारी चीज़ों के रेट उन्होंने जो है बढ़ा दिए हैं। मकान बनाने के लिए छोटा सा अगर 2 कमरे का मकान बनाना है तो उसमें सीमेंट, गिट्टी, सारी चीज़ जो है महंगी हो गई है। तो क्या आखिर हो क्या रहा है भाई देश में, कैसे ऐसे में विकास संभव है। तो आज ये मात्र उन कारपोरेट घराने को लाभ पहुंचाने के लिए मोदी जी जो है इस तरह का ये आर्थिक रूप से आर्थिक जो संकट जो हमारे देश में ला रहे हैं, आर्थिक आपातकाल जो है आज इस देश में आ चुका है और इसको जनता ने समझना चाहिए। धरना प्रदर्शन के दौरान वरिष्ठ कांग्रेसी भीम फुलझुंगे, विजय अग्रवाल, अशोक बैस, अनूप सिंह बैस, श्याम पंजवानी, दयाल वासनिक, नरेंद्र मेश्राम, अनिल कसार, शेषराम राहंगडाली, रामभाऊ पंचेश्वर, छविराम नागेश्वर सहित अन्य कांग्रेस जन मौजूद रहे।
थोड़ी ही बारिश में मूसलाधार वर्षा का नज़ारा देखना हो तो हनुमान चौक और सर्किट हाउस रोड ही एक जगह है। वर्षों से यहाँ जलभराव की समस्या बनी हुई है जो अब विकराल हो चुकी है। शहरी आबादी बढ़ी और जल निकासी के प्रबंध सही नियोजन नहीं हो पाने का खामियाजा यहाँ के व्यापारी और आवाजाही करने वाले आम नागरिक भुगत रहे हैं। हर बार मानसून काल आते आते यहाँ जलभराव की समस्या का समाधान करने के दावे नेताओं की जुबान पर होते हैं, लेकिन थोड़ी ही बारिश में यह दावे जलभराव के साथ तैरते दिखाई पड़ते हैं। शहर का हृदय स्थल हनुमान चौक, जहां बारिश के पानी का जमाव इस कदर होता है कि मानो मूसलाधार पानी गिर रहा हो और सड़कें नाले नालियां जलमग्न हो गई हों। यह नज़ारा सर्किट हाउस रोड के दोनों छोर पर बना रहता है। भीतरी मार्ग की गलियों में भी समस्या कम नहीं है। यहाँ बारिश की पानी की निकासी नहीं होने से तंग गलियां भी बरसाती पानी से लबालब भरी होती हैं और आवाजाही करने वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हनुमान चौक की बात की जाए तो यहाँ के व्यापारी बीते 3 दशक से इसी समस्या से जूझ रहे हैं और बारिश के पानी के बीच होने वाले जलभराव से इनके सब्र का बांध टूट जाता है। यही वजह है कि हर बार बारिश काल में व्यापारी तरह तरह के प्रदर्शन करने लगते हैं। बीते वर्ष यहाँ नाव चलाकर जनप्रतिनिधियों को एहसास दिलाया गया कि सचमुच यह समस्या विकराल हो चुकी है, जिसका उपाय किया जाना चाहिए, लेकिन ध्यान आकर्षण कराने वाले इन व्यापारियों के इन प्रदर्शनों का जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों पर कोई असर नहीं हुआ। नतीजतन अब भी यह समस्या जस की तस है और व्यापारी अपने दुकान के सामने जलभराव के पानी को देखते रहने मजबूर हैं। देखा जाए तो व्यापारियों के बस में नहीं कि वे नाले का निर्माण करा ले, क्योंकि जिस प्रशासन को नाला निर्माण पूरी प्लानिंग के साथ करना चाहिए था वह नहीं कर पाया। नाला बनाया गया और सड़कों के किनारे गट्टू लगाए गए, लेकिन हल्की बारिश में यही नाला जलमग्न होकर सड़कों पर गंदा पानी बहता दिखाई पड़ता है। हनुमान चौक के दुकानदार हीरा जैन ने बताया कि वे पिछले 3 दशकों से हनुमान चौक की स्थिति देख रहे हैं। उनका गुस्सा इसलिए भी है क्योंकि राजनेता आते हैं लेकिन अब तक जल समस्या दूर नहीं हुई। उन्होंने बताया कि नाले बनाए गए हैं लेकिन मयूर टॉकीज के आगे नाली नहीं है और शहर का पूरा पानी यहाँ उतरता है और थोड़ी ही बारिश में घुटने भर पानी भर जाता है। आ गई है और समय समय पे आते हैं, बस भैया कैसा चल रहा है, नाली कैसी, पानी आ रहा है कि नहीं, लेकिन समस्या को लेकर कई बार कम से कम सैकड़ों अनेकों बार बता दिए, लेकिन आज तक के यहाँ का हनुमान चौक का जल समाधान का समस्या कभी भी सॉल्व नहीं कर गई है। एक लास्ट सवाल, नाले बने हैं इसके बावजूद जल भराव की समस्या देखने में आ रही, क्या लग रहा है आपको, तकनीकी प्रॉब्लम है या इंजीनियरों की बेवकूफ़ी की वजह से ऐसा सब हो रहा है? ऐसा है कि हनुमान चौक में इन्हें नाले तो बना दिए, जो पहले नाले थे उतने ही नाले हैं, तोड़ो और नया बनाओ, बाकी कुछ भी नहीं है। और आगे चल के आउटलेट जो है वो सकड़ा हो गया है। हनुमान चौक में तो 5 फीट चौड़ी नाली बना दी है, लेकिन मयूर टॉकीज से 2.5 फीट की और 3 फीट की नाली के कारण पानी की निकासी से नहीं है और शहर का पूरा आउटलेट सिर्फ एक ही नाली के माध्यम से जाता है, इसलिए हनुमान चौक में हर समय आधी घंटे की बारिश में आधा घुटना पानी भर जाता है। सौरभ अग्रवाल ने बताया कि इस तरह के जलभराव को देखकर ग्राहक दुकान तक नहीं आना चाहता। हम व्यापार नहीं कर पाते, वैसे भी लॉकडाउन में व्यापार ठप था, आर्थिक नुकसान झेला है और अब यह जलभराव व्यापार नहीं करने दे रहा है। जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा है कि अब तो इस समस्या को दूर किया जाए, क्योंकि हालात ऐसे हैं कि हमें यहाँ पहुँचने के लिए नाव चलाना पड़ेगा। भाई साहब, परेशानी तो ऐसा है कि बहुत जाती है कि कारण ये है कि एक छोटा सा पानी भी हमारे यहाँ पे घुटनों भर का पानी ला कर रख देता है, जिसकी वजह से व्यापार करना तो बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है। ग्राहक कहीं से भी आ नहीं पाता है, क्योंकि घुटनों रख के पानी में कौन ग्राहक आएगा। हम भी कहीं नहीं जा पाते हैं। 2 महीने लॉकडाउन की मार पड़ी है, अब बारिश की वजह से दुकान में ग्राहक नहीं आ पा रहे, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सब महसूस का क्या है, वो तो लॉकडाउन में भी हमने परेशानी झेला, इसमें भी हम परेशानी झेल रहे हैं। आर्थिक स्थिति से हर कोई जूझ रहा है, खास करके व्यापारी तो स्पेशली जूझ रहा है और हनुमान चौक के व्यापारी तो और ज़्यादा जूझ रहा है। जनप्रतिनिधियों व्यापारी राकेश रंगलानी ने कहा कि हनुमान चौक के आसपास जलभराव का कारण पानी की निकासी नहीं होना है। पहले क्षेत्र में जमीन रिक्त थी तो वहां पानी जमा हो जाता था, लेकिन कॉलोनियां बन गई, जमीन खाली नहीं है तो पानी कहां जाएगा। इसके लिए अंडरग्राउंड नाले बनाना चाहिए जिसकी चौड़ाई अधिक हो, तभी यह समस्या दूर हो पाएगी। नहीं, ये समस्या तो कम से कम 10-12 सालों से ही हो रही है। उससे पहले ये समस्या इसलिए नहीं होती थी कि क्योंकि पीछे पूरे खाली प्लाट पड़े हुए थे तो पूरा पानी जाके वहाँ जमा हो जाता था और उस वजह से हनुमान चौक का पानी तुरंत खाली हो जाता था। पर अब पूरी कॉलोनियाँ बन गई, सबके मकान बन गए, इतना बड़ा केसर प्लाजा कॉम्प्लेक्स बना, तो सब जगह पूरी वो हो गई। अब
कोई जगह बची नहीं तो पानी तो हनुमान चौक से निकलेगा कहाँ। पर नाला भी बहुत इतना लंबा है, कम से कम वो 1 से 1.5 किलोमीटर घूम के जाता है। पहले वही जो नाले का पानी था, जो हनुमान चौक का पानी पीछे कॉम्प्लेक्स में जमा हो जाने की वजह से अब वो नाला बना हुआ है, वो पूरा होते हुए पूरा वो आपका विवेकानंद कॉलोनी के पास से, गुरुद्वारा के पास से होते हुए पूरा वो जाके हो रहा है। कम से कम वो 1 से 1.5 किलोमीटर का है, उतना समय भी लग जाता है वहाँ तक पानी पहुँचने में। उसी प्रकार सुनील खोटेले ने कहा कि वर्षाकाल में जलभराव की परिस्थितियों का निर्माण होता है। शहर का वाटर ड्रेनेज सिस्टम चिंतनीय है। प्रशासन को एस्टिमेट बनाकर ड्रेनेज सिस्टम बनाना चाहिए और मास्टर प्लान के तहत कार्य किया जाए तो गति मिल सकती है। उन्होंने बताया कि बालाघाट के कई क्षेत्रों में बारिश के दिनों में जलभराव की समस्या गंभीर हो जाती है। में जलभराव की समस्या अपने बालाघाट की अकेले की नहीं है। जब अत्यधिक वर्षा होगी तो ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हो जाता है जहां पानी भर जाता है। अब वस्तुतः यह है कि अपने नगर की अपन बात करें तो बालाघाट नगर का जो वाटर ड्रेनेज सिस्टम है वो निश्चित रूप से चिंतनीय है। उस हेतु प्रयास पहले भी हुए हैं, हमारे कार्यकाल में भी हुए हैं, लेकिन वो कम हो गए ऐसा लगता है। उसको और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता है और नाले बढ़ाने की आवश्यकता है। बालाघाट में मुख्य रूप से अब जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम है सीवर लाइन का, उसकी लाने की आवश्यकता है। मेरा तो निवेदन होगा यहाँ के प्रशासन से, अभी तो वर्तमान में शासन का समय चल रहा है, कि इसका तत्काल एस्टीमेट बनाया जाकर वाटर ड्रेनेज सिस्टम को लाना चाहिए। और दूसरी बात, जो बालाघाट शहर का मास्टर प्लान हमारे यहाँ लागू नहीं हुआ है, मास्टर प्लान के तहत हमारे बालाघाट के विकास को गति अत्यधिक मिल सकती है। इसलिए मेरा दूसरा भी यह मांग कह सकते हैं या निवेदन है, अपील है जनता की, अधिकारियों से, हमारे जनप्रतिनिधियों से, कि इस दिशा में भी मास्टर प्लान के लिए बालाघाट नगर के लोगों को, जनमानस को एकत्रित होकर मास्टर प्लान लागू किया जाना चाहिए। शहर में एक दुकान से बैटरी चुराने वाले आरोपियों को 24 घंटे के भीतर पुलिस ने पकड़ने में सफलता पाई है, जिनके पास से 5 बैटरी जब्त की गई और एक अपचारी बालक सहित 3 को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार 10 जून को कैलाश चौरड़िया निवासी दीनदयालपुरम ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी दुकान बंद रहने के दौरान अज्ञात चोरों ने 5 नग बैटरी चोरी कर ली है। कोतवाली पुलिस ने मामला कायम किया था, जिसकी जांच के बाद पुलिस ने 11 जून को आरोपी देवेंद्र भारद्वाज, देवी धुर्वे, दोनों निवासी वार्ड नंबर 24 बालाघाट एवं एक अपचारी बालक को गिरफ्तार किया, जिनसे पूछताछ में उन्होंने बैटरी चुराने की बात बताई। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चुराई गई बैटरी बरामद कर न्यायालय में पेश की। इस कार्यवाही में नगर पुलिस अधीक्षक कर्णिक श्रीवास्तव के निर्देशन में थाना प्रभारी MR रोमड़े, दीपक चौहान, उप निरीक्षक देवकंठ सोनी, आरक्षक शैलेश गौतम, गजेंद्र माटे, दारा सिंह बघेल, उपेंद्र दांगी, नंदकिशोर टेकाम का योगदान रहा। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के अनुमान से 7 दिन पहले आमद के साथ ही रिमझिम फुहारों का दौर प्रारंभ हो चुका है। जहां गुरुवार को मौसम में बदलाव के बाद बारिश हुई, वहीं शुक्रवार को भी दिन भर रुक रुक कर बारिश होती रही। बालाघाट जिले में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मध्य प्रदेश में गुरुवार को मानसून ने तेजी से दस्तक दी और प्रदेश के कई हिस्सों में मानसून सक्रिय हो गया है। शुक्रवार दोपहर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ अधिकांश जिलों में मूसलाधार बारिश दर्ज की गई, जबकि बालाघाट जिले के कई क्षेत्रों में दिन भर बारिश का दौर चलता रहा। बालाघाट शहर की बात की जाए तो यहाँ दिन में कई बार तेज बारिश होती रही और रुक रुक कर हो रही वर्षा के बीच आम जनजीवन कुछ हद तक प्रभावित हुआ। सुबह से मौसम बदला हुआ बना रहा और रात्रि में भारी बारिश भी होती रही, जबकि दिन में आकाश में काले बादलों ने डेरा जमाए रखा, जो मध्यम एवं तेज बारिश के साथ मानसून की आमद दर्ज कराते रहे। मौसम विभाग ने बालाघाट जिले में 13 जून तक मध्यम तथा भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं बताया गया है कि समय से 7 दिन पहले ही इस बार मध्य प्रदेश में मानसून सक्रिय हो गया है। दक्षिण पश्चिमी मानसून के 16 जून तक पहुंचने की संभावना थी, लेकिन 10 जून से ही रिमझिम बारिश का दौर शुरू हो गया। मौसम विभाग ने प्रदेश के अन्य जिलों के साथ ही बालाघाट में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें जिले में कहीं कहीं गरज के साथ बिजली चमकने और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं।
पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेसियों ने शुक्रवार को वारासिवनी नगर के जयस्तंभ चौक के पास स्थित पेट्रोल पंप के सामने नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। विदित हो कि जिस तरह से देश में लगातार पेट्रोल व डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, जिसके चलते महंगाई चरम पर आ गई है और बढ़ती महंगाई के कारण गरीबों का जीना मुश्किल हो गया है। इस दौरान कांग्रेस नेता अनिल पिपरेवार ने कहा कि भाजपा और महंगाई एक दूसरे के पूरक हैं। ऐसा नहीं है कि भाजपा आती है तो महंगाई बढ़ जाती है, बल्कि ये है कि भाजपा खुद महंगाई बढ़ाती है। अब तेल में भाजपाई खेल को देखिए। पेट्रोल डीजल में शतकीय पारी खेलने की होड़ मची हुई है। पेट्रोल ने अपना शतक पूरा किया है तो डीजल भी उससे पीछे शतक लगाने में लगा हुआ है। पिछले एक साल में भाजपा ने पेट्रोल की कीमतों पे 26 रुपये 89 पैसे और डीजल पर 25 रुपये 2 पैसे की बढ़ोतरी की है। आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर से देश परेशानियों से जूझ रहा है, फिर भी भाजपा सरकार ने देश में 47 बार तेल की कीमतें बढ़ाई हैं और भाजपा सरकार जनता को लूटने वाली सरकार है, जनता की थाली पर हमला करने वाली सरकार है। तेल की कीमतें बढ़ने से यातायात महंगा होता है और यातायात महंगा होने से महंगाई बढ़ जाती है। जहाँ देश के अंदर में जनता ने सत्ता की व्यवस्था का परिवर्तन कर दिया, लेकिन पिछले 7 सालों के अंदर में अच्छे दिन आने तो रहे, इतने बुरे दिन आ गए हैं कि लोगों में बताइए कि चाहे प्रशासनिक क्षेत्र में हो, प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है। किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है और महंगाई का तो हाल ही मत पूछो। अब किसके अच्छे दिन आए हैं और सत्ता में आने वाले और कितने अच्छे दिन लोगों के लाएंगे, उसके विरोध में आज हम लोग यहाँ पर कोरोना काल की वजह से वैसा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे। ये बात सही है क्योंकि गाइडलाइंस जो हमको मिली है, लेकिन निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत अति इस देश के अंदर में चाहे वकील हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे प्रशासनिक क्षेत्र के लोग हों, कोई भी खुश नहीं है, बहुत परेशान है। उनकी हालात बदलने के लिए कांग्रेस अपने प्रयत्न कर रही है और सरकार में परिवर्तन लाने का प्रयास करेगी। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष विवेक पटेल ने कहा कि जब केंद्र में हमारी कांग्रेस की सरकार थी तब पेट्रोल डीजल का रेट 60-65 रुपये था, मगर जब केंद्र में भाजपा की बारी आई तब से देश में महंगाई चरम पर आ गई है। भाजपा के लोग कहते थे कि हमारी सरकार आएगी तो महंगाई खत्म हो जाएगी, हर मजदूर को काम मिलेगा, बल्कि मजदूरों को काम नहीं मिला। लोग भाजपा सरकार में बेरोजगार हो गए हैं। बेरोजगार को रोजगार देने वाले भाजपा के लोग कहाँ हैं? पूरे देश संकट के दौर से गुजर रहा है, कोरोना का काल है, सबके धंधे व्यापार सब बंद है। ऐसे समय जब सरकार को राहत देना चाहिए, उस समय सरकार बेतहाशा महंगाई बढ़ा रही है। कभी भी आज तक देश के आने के बाद इस रेसों में जिस तेज़ी से कहीं महंगाई नहीं बढ़ी। आज अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, महंगाई चरम पर है। ये पेट्रोल पंप ये सरकार महंगाई के दम पे आई थी कि बहुत हुई महंगाई के बाद अब की बार मोदी सरकार, आज सरकार में सबसे तो महंगाई बढ़ी है। सबसे महंगा डीजल पेट्रोल हमारे बालाघाट में है, मध्य प्रदेश में। ऐसी निकम्मी सरकार के खिलाफ आज पूरे देश में कांग्रेस पार्टी द्वारा विरोध किया जा रहा है। क्योंकि कोरोना काल है, इसलिए हमने कोरोना के गाइडलाइन के तहत सांकेतिक रूप से धरना दिया है। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।